We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान के लिए ब्लैक फ्राइडे हमला भले ही इजराइल ने ईरान पर किया, लेकिन टेंशन पूरे मिडिल ईस्ट में है, क्योंकि अब मिडिल ईस्ट में दो ताकतवर मुल्कों के बीच जंग शुरू हो चुकी है। मिडिल ईस्ट के इस महायुद्ध का असर दुनिया भर के मुल्कों पर पड़ेगा। अगर अमेरिका के शर्तों के सामने ईरान नहीं झुका और इजराइल नहीं रुका, तो यह युद्ध बहुत जल्द ही महायुद्ध का रूप अख्तियार कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो इसके परिणाम भयंकर हो सकते हैं। मिडिल ईस्ट में इस वक्त ईरान अलग थलग पड़ चुका है। सवाल यह है कि इजराइल के हमले का जवाब ईरान कैसे देगा? क्या ईरान अमेरिका की शर्तों को मान लेगा या फिर महायुद्ध होगा? ये रिपोर्ट देखिए। मिडिल ईस्ट में वर्ल्ड वॉर के बवंडर का सच। पहला विमान, दूसरा विमान, तीसरा विमान, चौथा विमान, पांचवा विमान, एक एक करके ऐसे ही ईरान के आसमान में 200 लड़ाकू विमानों की गर्जना हुई, जिससे ईरान की धरती कांप गई। ईरान दहल गया। ईरान की आर्मी को समझ में ही नहीं आया कि क्या हुआ, क्योंकि इजराइल ने ईरान पर पूरी प्लानिंग के साथ अटैक किया। ईरान पर इजराइल ने जो हमला किया है उसको नाम दिया है ऑपरेशन राइजिंग लायन। इजराइल का मकसद क्लियर है, किसी भी तरह से ईरान को न्यूक्लियर मुल्क बनने से रोकना। इजराइल का यह हमला ईरान पर सीधे तौर पर चेतावनी थी। ऑपरेशन राइजिंग लायन में इजराइल ने 200 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया, जिसमें F-15, F-16 और F-35 जैसे स्टील्थ लड़ाकू विमान शामिल था। इजराइल ने ईरान में 100 से ज्यादा टारगेट को निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि इजराइल के लड़ाकू विमानों ने आसमान में 330 बम गिराए। इजराइल के हमले से ईरान धुआं हो गया। इजराइल की वायुसेना ने ईरान में आसमान से इतना बारूद बरसाया कि उसकी दुर्गंध से तेहरान से लेकर नतांज तक लोगों का दम घुट रहा है। इजराइल की ओर से क्लियर किया गया है कि अभी तो ये ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। नेतन्याहू का मकसद साफ है, ईरान के न्यूक्लियर संवर्धन को किसी भी तरह से तबाह करना, और अपने उस काम को इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू बखूबी अंजाम दे रहे हैं। इजराइल के प्रचंड प्रहार से ईरान के 4 परमाणु ठिकाने तेहरान, अराक, नतांज, इस्फहान, जबकि 2 सैन्य ठिकाने तब्रीज, करमानशाह को खासा नुकसान पहुंचा है। इजराइल का हमला बेहद ही सटीक था। उसने जहां चाहा, जैसे चाहा ईरान पर हमला किया और तबाही मचा दी। इजराइल का हमला इतना जोरदार था कि ईरान को संभलने का मौका तक ही नहीं मिला। ईरान पर जिस तरह से इजराइल ने हमला किया है, उससे कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की आहट सुनाई देने लगी है। इजराइल का हमला कितना सटीक था, सब बताएंगे। लेकिन जिस तरह से मिडिल ईस्ट में चारों तरफ
खतरे का सायरन सुनाई देने लगा है, उससे सवाल उठ रहे हैं। क्या मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की चिंगारी भड़क चुकी है? क्या ईरान इजराइल जंग से दुनिया दो खेमे में बट जाएगी? क्या मिडिल ईस्ट में ईरान अकेला पड़ गया है? इजराइल के हमले से ईरान पर चौतरफा संकट मंडराने लगा है, क्योंकि एक तरफ तो ईरान को इजराइल के काउंटर की तैयारी करनी है, तो वहीं दूसरी तरफ अपना डिफेंस भी मजबूत करना है। ईरान के लिए परेशानी तब और भी बढ़ जाती है जब मिडिल ईस्ट के ज्यादातर देश ईरान के साथ खड़े दिखाई नहीं दे रहे। ऐसे में इजराइल को टारगेट करना ईरान के लिए बड़ी चुनौती होने वाली है। मिडिल ईस्ट में किस तरह से इजराइल का सुरक्षा चक्रव्यूह तैयार हो रहा है, उसे एक एक करके दिखाएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे ईरान इस पूरी जंग में मिडिल ईस्ट में अलग थलग पड़ रहा है। लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि कैसे इजराइल ने सटीक हमले से ईरान को दहला दिया। ईरान की राजधानी तेहरान में भी इजराइल ने अहम टारगेट पर हिट किया। तेहरान में सैन्य हेडक्वार्टर पर हमला, क्वेतारही पर हमला, नियावारन पर हमला, नियावारन वेस्ट तेहरान पर हमला, ईस्ट तेहरान पर हमला। इजराइल के हमले से मिडिल ईस्ट में हालात काफी नाजुक हैं, क्योंकि इस वक्त मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर है। चिंगारी भड़क चुकी है। ईरान और इजराइल में सीधी जंग जारी है, लेकिन ये युद्ध कब महायुद्ध बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इजराइल के हमले के बाद ईरान भी चुप बैठने वाला नहीं है। ईरान ने भी इजराइल पर पलटवार किया। बताया जा रहा है कि ईरान ने इजराइल पर 500 से ज्यादा ड्रोन दागे। मिडिल ईस्ट में ईरान का सबसे बड़ी ताकत उसके कामिकेज ड्रोन है, जिन पर ईरान को काफी भरोसा है। हमास के हमले के बाद से ही इजराइल की आसमानी सुरक्षा बेहद ही सख्त है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।